भारत नदियों का देश है और जो नदियां हैं उनका जन्म हुआ है पहाड़ों से या फिर ऊंचे ऊंचे भागों से। तो आइए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं भारत की नदियों के बारे में, इन ऊंचे भागों के बारे में या फिर भारत के मैदानों के बारे में। तो आइए विदाउट एनी डिले हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये एमसीक्यूज की सीरीज है जिसमें हम एमसीक्यूज के थ्रू पूरे चैप्टर को, जो कक्षा 4 का चैप्टर 4 है भारत की नदियां और उनके मैदान, उसको कवर अप करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हिमालय पर्वतमाला भारत के किस भाग में है? तो सबसे पहले तो पर्वतमाला होती क्या है? पर्वतमाला का मतलब है जब बहुत सारे पर्वत या पहाड़ एक के बाद एक आगे पीछे लगे होते हैं तो वो एक पर्वतमाला कहलाई जाती है। और पूछा है हिमालय पर्वतमाला के बारे में, तो वो कहाँ है बताइए? दक्षिण, पश्चिम, उत्तर या पूरब? तो ये है उत्तर में। भारत के उत्तर में हमारी जो है वो हिमालय पर्वतमाला है। नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय शब्द का अर्थ क्या है? पहाड़ों का राजा, बर्फ का घर, ऊंचा पहाड़ या नदी का स्रोत? देखिए हिमालय जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, हिम जमा आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, तो इसका मतलब हुआ बर्फ का घर। ये जो हिमालय पर्वत है ये बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इनकी चोटियां जो है बर्फ से ढकी रहती है। ये पहाड़ सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं लगते बल्कि हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है, क्योंकि इन पहाड़ों से ही जो है हमारी बहुत सारी नदियां निकलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3, हिमानी यानी ग्लेशियर क्या होती है? बहता पानी, जमकर बनी बर्फ की नदी, समुद्र या वर्षा का पानी? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नदियां जो है पहाड़ों से निकलती है, तो ये जो पहाड़ है वो बर्फ से घिरे रहते हैं। तो इन पहाड़ों पर जो जमी हुई बर्फ है, जब वो पिघलती है, जब वो धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे की ओर सरकती है, तब हम उसे हिमानी का नाम कहते हैं। हमारी जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, ये भी हिमानियों से ही निकली है। तो गंगा जो है वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जबकि यमुना जो है वो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इसका सही उत्तर आएगा जमकर बनी बर्फ की नदी। गंगा नदी किस हिमानी से निकलती है? एज आई टोल्ड यू नाउ, सियाचिन, गंगोत्री हिमानी, यमुनोत्री या काराकोरम? तो गंगा निकलती है गंगोत्री हिमानी से। नेक्स्ट प्रश्न, जो नदियां पूरे साल बहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए अधिकतर नदियां जो है पहाड़ों से निकलती हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रकृति को, इनकी विशेषताओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक होती है बारहमासी नदी यानी सदा नीरा, जिसमें हमेशा ही पानी रहता है। जो नदियां बर्फ वाले पहाड़ों से बर्फ पिघलने के कारण जो निकलती है, इनमें पूरा साल पानी रहता है, इसे हम कहते हैं सदा नीरा नदियां या बारहमासी नदी, जैसे कि गंगा है, यमुना है, सतलुज है। जबकि दूसरी जो नदियां होती हैं वो होती है मौसमी नदियां। जो नदियां निकलती तो पहाड़ों से हैं, लेकिन सिर्फ वर्षा ऋतु में ही इनमें जल रहता है, बाकी समय में इनकी जल की मात्रा या तो खत्म हो जाती है या बहुत ही कम हो जाती है। जैसे कि हमारी कृष्णा नदी है, गोदावरी है, कावेरी है, चंबल है, बेतवा है। तो ये जो सारी नदियां हैं ये एक मौसमी नदी है। तो इसका उत्तर आएगा पूरे साल बहने वाली नदी जो होती है बारहमासी या सदानीरा नदियां। नेक्स्ट प्रश्न, मौसमी नदियों में पानी कब रहता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया मौसमी नदियों में पानी निकलते तो पहाड़ों से है, लेकिन इसमें पानी सिर्फ वर्षा ऋतु में यानी बरसात के मौसम में ही रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? पूरे साल, केवल गर्मियों में, केवल वर्षा ऋतु में, सर्दियों में? तो केवल वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट प्रश्न, पहाड़ों से निकलते समय नदियों की गति कैसी होती है? धीमी, बहुत तेज, रुक रुक कर या समान?
देखिए जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो इनकी जो गति है, जो बहाव है, बहुत तेज होता है, क्योंकि पहाड़ी जो इलाका है वो एक ढलान वाला होता है और ये नदियां ऊंची ढलान पर बहुत तेजी से बहती हुई आती है, पत्थरों को काटती हुई, छाटती हुई मैदानों में आती है। तो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पहाड़ों से जब पानी निकलता है तो बहुत ही एक तेज बहाव के साथ निकलता है। तो इसका सही उत्तर आएगा बहुत तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैदानों में आते ही नदी का बहाव कैसा हो जाता है? देखिए मैदान जो एक जगह है वो बहुत समतल स्थान हो जाता है जब पानी पहाड़ों से बहुत तेज गति से बहकर आता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसकी गति में बहुत एक चेंज आ जाता है, तो इसका बहाव जो है वो बहुत ही धीमा हो जाता है एज कंपेयर टू पहाड़। तो इसका सही उत्तर आएगा सी, ऑप्शन सी, धीमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ियों की बर्फ पिघलने से किसका जन्म होता है? झील का, समुद्र का, नदी का या जंगल का? हमें पूरा पढ़ रहे हैं इतनी देर से, तो पहाड़ों की जब जो बर्फ पिघलती है तो उनसे हमारी नदियों का जन्म होता है। नेक्स्ट। पंजाब में आप शब्द का क्या अर्थ है? पंजाब, पहाड़, जंगल, मिट्टी या पानी। देखिए पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच जमा आप। पंच का मतलब होता है पांच और आप का मतलब होता है पान, यानी पांच नदियों का पानी। जब ये नदियां बहती हैं तो वो अपने साथ कुछ मिट्टी ले आती हैं, तो इस मिट्टी के निर्माण से, इन पांच नदियों की मिट्टी के निर्माण से बनने वाला जो क्षेत्र है वो है पंजाब। और ये पांच नदियां कौन कौन सी हैं ये हम अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका अर्थ क्या हुआ? पहाड़, जंगल, मिट्टी या पानी? ऑप्शन डी, पानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पंजाब को मिलकर कौन सी पांच नदियां बनाती हैं? गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ब्रह्मपुत्र या साबरमती, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास या सतलुज या फिर गोमती, कोसी, घाघरा, तीस्ता या दामोदर? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये पांच नदियां हैं जिनकी मिट्टी से पंजाब बनता है। देखिए पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी चंडीगढ़ है। दोनों का ही गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। पंजाब की जो भाषा है वो पंजाबी है, पांच नदियों की भूमि कहा जाता है। और यहीं पे आप देखेंगे तो स्वर्ण मंदिर मंदिर जो अमृतसर में है, एक सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। जलियांवाला बाग जो है वो भी यहीं पे ही हुआ। और इसका जो प्रमुख नृत्य है, डांस है, वो है भांगड़ा और गिद्दा। यहाँ का भोजन मक्के की रोटी, सरसों का साग। और जो त्योहार होते हैं पंजाब के वो बेसिकली बैसाखी, लोहड़ी और गुरुपर्व ये होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पन बिजली किससे बनाई जाती है? हवा से, कोयले से, सूरज से या नदियों के पानी से? देखिए नदियां हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हर साल नई मिट्टी बहाकर लाती है जो खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। तो इन्हीं नदियों के पानी से बनती है पन बिजली, यानी जल से बनाई गई बिजली। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, नदियों के पानी से। नेक्स्ट प्रश्न। पंजाब में अच्छी खेती का कौन सा कारण नहीं है? पंजाब तो नदियों के मिट्टी से बना है, तो इनमें से देखिए कौन सा खेती का कारण नहीं है? पहला, समतल मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी, उपजाऊ मिट्टी, सी, अच्छी सिंचाई व्यवस्था, डी, बहुत अधिक पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, बहुत अधिक पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, मैदान समतल है, मिट्टी उपजाऊ है नदियों के, काफी नदियों के होने के कारण, और सिंचाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस राज्य में है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो हमने अभी भी जाना ये भी कि अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वो भी हमारा पंजाब में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न। सिखों का सबसे तीर्थ स्थान कौन सा है? ताजमहल, चार मीनार, स्वर्ण मंदिर या कुतुब मीनार? तो देखिए जो ऑप्शन सी है स्वर्ण मंदिर, वही सिखों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान भी है। नेक्स्ट प्रश्न। पंजाब के लोग कौन से त्योहार को मनाते हैं? लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व या फिर सभी? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न।
पंजाब के लोग त्योहारों पर कौन सा नृत्य करते हैं? कथक, भरतनाट्यम, भांगड़ा गिद्दा या फिर गरबा? तो देखिए पंजाब के जो लोग हैं वो करते हैं भांगड़ा और गिद्दा। बेसिकली भांगड़ा जो है जेंट्स लोग करते हैं और गिद्दा जो है वो फीमेल यानी लेडीज करती है। नेक्स्ट, उत्तरी मैदान किन नदी तंत्रों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए नर्मदा ताप्ती, ऑप्शन बी गोदावरी कृष्णा, ऑप्शन सी सिंधु गंगा या ऑप्शन डी कावेरी ब्रह्मपुत्र। तो देखिए जो उत्तरी मैदान है जैसे कि हमारा दिल्ली है ये भी उत्तर में ही है, तो उत्तर में जितने भी हैं ये सारे मैदान समतल हैं, सारे नहीं ऊपर के नहीं, जबकि जो समतल मैदान है वो जो है वो सिंधु और गंगा नदी और उनके द्वारा जो सहायक नदी अपने साथ मिट्टी का बहाव लेकर आती है उनसे बना है। तो इसका सही उत्तर आएगा सिंधु और गंगा। और ये समतल ही और उपजाऊ भूमि होती है जहाँ पर लोग रहने के लिए अपने घर या खेती करने के लिए जो खेत हैं वो बनाते हैं। यहाँ पे रहने वाली जनसंख्या भी बहुत अधिक होती है और अधिकतर लोग यहाँ की खेती ही करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? गंगा, यमुना, सिंधु या गोदावरी? तो इसका सही उत्तर आएगा सिंधु नदी है जो भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना या कोलकाता ये किस नदी के किनारे बसे हैं? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी या नर्मदा? तो इसका सही उत्तर आएगा गंगा नदी। तो गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे हैं? गंगा, यमुना, गोदावरी या ताप्ती? तो देखिए दिल्ली और जो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं वो पश्चिम तट पर अरब सागर में गिरती हैं। इनके किनारे भी बड़े बड़े जो नगर बसे हुए हैं, जैसे कि वहाँ पे बहती है गोदावरी नदी, तो उसी के किनारे बसा हुआ है नासिक शहर। तो इसका सही उत्तर आएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागर में मिलती हैं? नर्मदा ताप्ती, गंगा यमुना, गोदावरी कृष्णा, कावेरी ब्रह्मपुत्र? तो इसका सही उत्तर आएगा नर्मदा और ताप्ती। तो देखिए अरब सागर कहाँ है? हमारा जो ईस्ट है, ईस्ट के नीचे हमारा बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी, और जो वेस्ट है वहाँ पे हमारा है अरब सागर। तो पश्चिमी तट पर जो नर्मदा और ताप्ती पश्चिमी तट है उस पर अरब सागर में गिरती हैं हमारी। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों ही नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जबकि कुछ नदियां जैसे कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है, ये जो पूर्वी तट पर यानी ईस्ट साइड हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, उसमें गिरने से पहले जो है एक डेल्टा बनाती हैं यानी वहाँ पे गिरती हैं। तो ये थे आज के 23 प्रश्न। अब एक प्रश्न मैं और बता दूं आपको कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना हुआ है? तो वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। ये भी इसी चैप्टर में से ही है बट इसमें लेना हम भूल गए। तो ये थे आज के हमारे 23 क्वेश्चंस। ऐसी और भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी रहेंगे हम आपके लेकर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप नेक्स्ट अपडेट्स को मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।